और नए नियम में यदि आप यहोवा परमेश्वर को ढूंढते हो तो यूहन्ना 10:30 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की मैं और पिता एक हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय और नरक के ऊपर दर्शाया है। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के वचन के साथ विरोध करेंगे तो अवश्य है कि वो परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे, काट देगा, सूख जाने के बाद आग में जला देगा। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 5 तक। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 5 तक। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में है, यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हम उस वचनों को फॉलो कर सकते हैं जैसे कि परमेश्वर का वचन जो कहता है? अवश्य है कि हमको उसका मान रखना चाहिए। यदि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करना, तो अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे वचन पर जो विश्वास रख के मेरी आज्ञा का पालन करता है तो अवश्य है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का जाति क्यों ना हो, पर यदि वो इस वचन के खिलाफ जाते हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। तो हम समझते हैं कि वह परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते परंतु अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने धर्म के काम को करते हैं। हम किसी धर्म पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु यदि बाइबल पर कोई चलता है, बाइबल के वचनों पर विश्वास करता है, यहोवा परमेश्वर के वचन पर यदि विश्वास करता है तो यहोवा परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों की आज्ञा का पालन करते हो, अवश्य है कि यह वचन आपके दिमाग को खोलेगा और आपको कहेगा कि आप वही करो जो परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आमीन। अब हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे खिलाफ जाता है, जो कोई मेरे वचन का पालन नहीं करता है और मेरी आज्ञा पर नहीं चलता है, मसीहा प्रभु के नाम पर विरोध करता है। परमेश्वर का नाम सत्य में अगर हम बाइबल से ढूंढते हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य नाम है। जैसे कि पुराने नियम में आप देखोगे, यहोवा परमेश्वर जिस पर हम अपने ध्यान को रखते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को नए नियम में देखते हैं तो वही यहोवा परमेश्वर और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं में कहा है कि हम दोनों एक हैं। कौन एक है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर जो हमारे लिए है। अवश्य है कि पिता में पुत्र है और पुत्र में पिता है, दोनों एक है। यूहन्ना 10:30 में जब हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर साबित करते हैं और कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। तो आप जरा पहले वचन को पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। देखिए, मूसा परमेश्वर का दास है ना? तो जब मूसा परमेश्वर का दास है तो परमेश्वर यदि मूसा से कुछ बातें बता रहे हैं, अब हम उन कामों को कैसे करेंगे? कैसे हमारी हृदय, हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन से बदलेगा? यदि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में हम देखते हैं कि वो मरियम की मूर्ति और प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं। जो भी है, मूर्ति के सामने यदि मनुष्य अपने आप को दंडवत करता है तो परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे गलत कामों के कारण तुम्हारा दंड तुम्हारे पितरों यानी कि तुम्हारे पोतों पर पोतों के ऊपर, तुम्हारे बेटों पर पोतों के ऊपर मैं लेकर आता हूँ।
यदि आप बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन पर चलते हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, जो भी किसी भी धर्म से हो, यदि आप बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर का मान सम्मान करते हो और परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करते हो, तो अवश्य है कि इन वचनों को देखना है। नए नियम की पुस्तक में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक है। परमेश्वर की नज़र में गलत काम क्या है? पाप किसको कहते हैं? व्यभिचार किसको कहते हैं? मनुष्य के बनाए हुए वस्तु के सामने अपने आप को दंडवत करते हैं, तो अवश्य है कि हमारे अंदर की गलतियां हैं। हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, परमेश्वर की हम निंदा करते हैं तब कि जब हम किसी मूर्ति के सामने अपने आप को दंडवत करते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है? मनुष्य के ऊपर आता है। और मनुष्य के बुरे कर्म, पाप और व्यभिचार के कारण परमेश्वर का दंड उनके बेटों, परपोतों, पोतों के ऊपर जाता है। सही है ना? तो मनुष्य यदि इस पृथ्वी के ऊपर पाप करते हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। यदि कोई परमेश्वर के खिलाफ जाएगा तो परमेश्वर उसके साथ वही करता है। जो कोई बाइबल नहीं पढ़ता है उसके साथ बहुत कुछ बुरा होता है। यदि आपको बुराई से, पाप से, व्यभिचार से बाहर निकलना है तो आज के वचन को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। मैं जहाँ तक विश्वास करता हूँ वचन पर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर, तो मैं जानता हूँ यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो अवश्य है कि हम पाप, व्यभिचार, दंड से बच जाते हैं। ठीक है ना? परमेश्वर की नज़र में मनुष्य के हाथ की बनाई हुई वस्तु यदि हम उसके सामने अपने आप को दंडवत करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य को मार डालता है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, जो बाइबल के वचन है मैं उसको बताऊंगा और उससे हम समझेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे हमने सेकंड वचनों में देखा, जैसे कि मेरी बेटी स्नेहा ने पढ़ा कि मैं तुझे दासत्व के घर से निकाल लाया हूँ। तो दासत्व के घर मतलब कि जो सताव था, जो फिरौन का सताव परमेश्वर के लोगों के ऊपर था, तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए से उनको बचाया है, उनको उस जगह से, उस दासत्व के घर से बाहर निकाल कर लाया है। तो प्रियो, हमको समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3 वचन को पढ़िए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़, परमेश्वर यहोवा का वचन इस तरह से कहता है। यदि मूसा सुन रहा है इन बातों को तो मूसा उन बातों की परख रखता है, आज्ञाओं का पालन करता है। मूसा को क्या करना चाहिए? मूसा तो अपने कामों को कर रहा है, परंतु उसके लोग वही करते थे जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। एक पशु की उन लोगों ने मूर्ति बनाकर, सोने चांदी से सजाकर, मतलब कि मढ़कर उसको क्या करते थे? उसकी आराधना करते थे। उसको कहते थे कि आज से तू हमारा परमेश्वर है। जो कि मूसा परमेश्वर के वचनों को खा रहा था, परमेश्वर के आज्ञा को ले रहा था कि वो आए नीचे और उनको बताए कि उनको सही सीख मिले। तो प्रियो, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ जाता है तो वह यह गलती करता है कि अपने हाथ की बनाई हुई वस्तु या फिर किसी के हाथ की बनाई हुई वस्तु को अपना जानकर उसको अपना पिता कहता है। पिता मतलब कि उसको अपना ईश्वर जान लेता है और उसके सामने यदि वो दंडवत करता है तो परमेश्वर का क्रोध 100% कहता हूँ कि उस मनुष्य के ऊपर सदा बना रहता है। राइट? आगे बढ़िए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना तो किसी की प्रतिमा बनाना। यानी प्रतिमा मतलब कि किसी के शकल को ना बनाना। ठीक है ना? इस पृथ्वी पर परमेश्वर के शकल को हम नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर के रियल रूप को हम नहीं देख सकते हैं। हमने यदि परमेश्वर को महसूस किया है या फिर देखने की कोशिश करी है, हमने आत्मा में, विश्वास में, मन में हमने परमेश्वर को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है। हम जो महसूस करते हैं, हमारी हृदय, हमारी इच्छा यह गवाही देती है कि हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और बहुत सुंदर और बहुत महान है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और हमारे अंदर का विश्वास है। आमीन। तो हमारे लिए यही है कि हम अपने हाथ से किसी की प्रतिमा ना बनाएं और मिट्टी खोदकर मूर्ति ना बनाएं। यदि हम बना रहे हैं, यदि हम उस कामों को कर रहे हैं तो अवश्य है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, हम अंधकार में जीते हैं और अंधकार में जो मनुष्य जीता है वो परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना। बस ये रुक जाइए।
जो आकाश में है या पृथ्वी पर या जल में या पृथ्वी सूखी जो जगह होती है वहाँ पर कुछ भी है, हमको उसके सामने अपने आप को दंडवत नहीं करना है। क्यों नहीं करना? आकाश से लेकर पृथ्वी और जो पृथ्वी के ऊपर जल है और जो सूखी पृथ्वी है वहाँ पर हरी भरी घासें हैं, जो भी कुछ जंगल झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षियाँ हैं, जो भी हैं, हम मनुष्य हैं। यदि हम किसी को अपनी शकल बनाकर उसको मान सम्मान देते हैं कि तू हमारा ईश्वर है, तो अवश्य है कि हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं और परमेश्वर का दंड अवश्य है कि मनुष्य के ऊपर सदा बना रहता है। तो अवश्य है कि हमको यह सारे कामों को नहीं करना है। यदि एक क्रिश्चियन है, यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास करते हैं, मरियम के ऊपर विश्वास करते हैं, हम ना तो प्रभु यीशु मसीह को नीचा करते हैं ना मरियम को नीचा करते हैं। यदि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर मनुष्य गलत काम करते हैं तो हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर कहते हैं कि तू किसी भी शकल को अपना ना जानना, जो पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य चंद्रमा बादल जो भी कुछ है उसको हम अपना ईश्वर नहीं बना सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर जंगल झाड़ियों में पशु पक्षियों में और जैसे कि समुद्र में देखते हैं बहुत जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, हमें उनको सबको ईश्वर करके नहीं बनाना है और ना तो उनको मान सम्मान देना है। हमारा यहोवा राजा प्रभु यीशु मसीह में है और महान है, हमको उसके सामने अपने आप को दंडवत करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो उनकी उपासना ना करना, तो उनके सामने अपने आप को दंडवत ना करना। जो मनुष्य अपने हाथ की कला करते हैं, चित्र बनाते हैं, फोटो जो मूर्ति की गठन करते हैं, मनुष्य समझते हैं कि हम एक मूर्ति बनाकर हम उसको अपना ईश्वर जानकर उसको खूब महिमा देंगे, सच्ची महिमा देंगे। यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आपको यह वचन का पालन करना पड़ेगा। और नए नियम में यदि आप यहोवा परमेश्वर को ढूंढते हो, यूहन्ना 10:30 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की मैं और पिता एक हैं। तो पिता एक है तो एक पिता का हमको सम्मान करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है फलती है, पिता उसको छांटता है ताकि और फले और हमको परमेश्वर फलवंत बनाते हैं। परंतु जो नहीं फलती है पिता उसको क्या करता है? काट डालता है। सूख जाने के बाद उसके साथ क्या होगा? आग में उसको झोंका जाएगा। वो लकड़ी जब सूख जाएगी तो उसको आग में झोंका जाएगा। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय और नरक के ऊपर दर्शाया है। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की सुनेंगे तो अवश्य है कि वो फलवंत होंगे और भी फल लाएंगे। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के वचन के साथ विरोध करेंगे तो अवश्य है कि वो परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे। परमेश्वर का क्रोध उन डालियों को सुखा डालेगा, काट देगा, सूख जाने के बाद आग में जला देगा। इसका सही अर्थ है स्वर्ग है मनुष्य के लिए, नर्क है शैतान के लिए। तो जो कोई शैतान की सुनेगा अवश्य है कि वह नर्क में जाएगा शैतान के साथ। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की सुनेगा, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करेगा, अवश्य है कि वो स्वर्ग में जाएगा। आमीन। तो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो ऐसे बुरे कामों को नहीं करना है। अपने हाथ की कला करके या फिर किसी चित्र या फिर किसी मूर्ति को बनाकर उसके सामने अपने आप को दंडवत नहीं करना है, ना तो उसकी उपासना करना है। हमारे लिए एक ही सब कुछ है, परमेश्वर है। हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपकी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमें जीवित रखा है। इसका सही अर्थ है कि यदि परमेश्वर हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके बेटों पोतों परपोतों के ऊपर पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य की एक गलती उसको मृत्यु तक लेके गई। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी पसली से हव्वा स्त्री को बनाया। तो पुरुष और स्त्री जब बने हैं तो एक ही शरीर से बने हैं, एक ही तन से बने हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अलग से बनाया, स्त्री को अलग से बनाया, परंतु पहले परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को बनाया, फिर उसकी ही हड्डी जो इसको कहते हैं पसली से परमेश्वर ने हव्वा स्त्री को आदम के लिए
उत्पन्न किया। इसके पहले कि परमेश्वर ने हर जोड़े जो पशु पक्षी थे और जीव जंतुए थे उनके लिए परमेश्वर ने एक एक जोड़ी करके उनके लिए उनका साथी दिया था, परंतु आदम के लिए कोई साथी नहीं था। तो परमेश्वर ने आदम को फिर सुला दिया, नींद में डाल दिया, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको वापस मार डाला। और जब उसकी पसली को निकालकर जब हव्वा स्त्री को बनाया तो दोनों को वापस जिला दिया। परमेश्वर की महिमा हो। तो इसी तरह से हमारे लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है, परमेश्वर का वचन अनमोल है। मार्था मत बनो, मरियम बनो। जो कोई मरियम बन के परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, परंतु मरियम ने परमेश्वर के उत्तम भाग को चुन लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, तू अति चिंतित होती है, क्योंकि तू नहीं जानती है कि इसने मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। आमीन। तो हमारा उत्तम भाग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य कहलाते हैं। वो सच्ची महिमा, सारा आदर सम्मान हम परमेश्वर को देते हैं। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।